वीवो की तरफ से वीवो Y400 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, क्या ये स्मार्टफोन खरीदने लायक है कि नहीं है, प्रोज कौन सब कुछ मैं डिटेल से बता दूंगा ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए कि ये स्मार्टफोन खरीदें कि नहीं खरीदें। सेपरेटली ये वीडियो इसी स्मार्टफोन के लिए है और इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। देखो, इस स्मार्टफोन में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी दी गई है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि डिसअपॉइंट करेगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि प्राइस कितना रखा गया है। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपया रखा गया है। वहीं 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, इसकी कीमत 26,999 रुपया रखा गया है। इस स्मार्टफोन को 3 कलर वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। और 27 जून से आप इसको खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या वीवो का ई स्टोर या ऑफलाइन स्टोर से। खरीदने से पहले पूरा स्पेक्स जरूर देखें, प्रोज कौन सब कुछ देखें। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 1.5K रेजोल्यूशन दिया गया है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले डिजाइनिंग की बात करें तो कर्व एजेस के साथ इसका डिस्प्ले दिया गया है और 4500 निट्स लोकल पिक ब्राइटनेस मिलता है। तो ये 4500 निट्स जो कहा जाता है कि इतना 4500 निट्स 6000 निट्स, ये एक कहने वाली बात होती है, लेकिन जनरली जो टाइपिकल ब्राइटनेस रहता है वो 1000 के लगभग में ही रहता है, उससे कम ही मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। तो डिस्प्ले ठीक है, प्राइस के अनुकूल भी ठीक है, डिस्प्ले से आप कुछ शिकायत नहीं कर पाओगे। वहीं बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी को 90 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। तो बैटरी को चार्जर भी ठीक कहा जा सकता है। 90 वाट के वायर चार्जर से अगर चार्ज करोगे तो बहुत ही कम समय में ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। खैर, इस प्राइस रेंज में सोच रहे हो 6500 mAh की बैटरी को और उससे ज़्यादा क्यों नहीं दिया गया। हाँ, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता था, लेकिन 5500 mAh की बैटरी काफ़ी अच्छा बैटरी है। अगर स्मार्टफोन ऑप्टिमाइज है तो ठीक ठाक चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है, अच्छी बात है। Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आ जाता है, IR ब्लास्टर भी दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 7.79 mm थिकनेस है और 182 ग्राम के आसपास वजन है। IP65 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट यहाँ करेगा कि IP68, 69 रेटिंग इस प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, तो ये IP65 क्यों दिया गया है। तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया है, तो चिपसेट ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी चिपसेट से। LPDDR4X रैम टाइप और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 दिया गया है। तो स्टोरेज टाइप अच्छा है, रैम टाइप LPDDR4X है, 5 रहता तो और अच्छा कह सकते थे। और Dimensity 7300 की बात करें तो ये आपको 15000 के आसपास के रेंज में भी मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस प्राइस के अनुकूल ऐसा लगता होगा कि नहीं दिया गया, तो हाँ, प्राइस के अनुकूल जस्टिफाइड परफॉर्मेंस तो नहीं है। प्राइस के अनुकूल कैमरा भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि Realme 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं आप अगर ये स्मार्टफोन ले रहे हो तो नथिंग का स्मार्टफोन ले लो, उसमें कैमरा सेटअप अच्छा किया गया है। या दूसरा स्मार्टफोन भी देख सकते हो, उसका कैमरा सेटअप अच्छा है। 50+2 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा इसमें मिलता है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 15 बेस्ड पंटच OS 15 दिया गया है। इसमें भी ब्लोटवेयर भर के मिलेगा, ब्लोटवेयर में कुछ कंजूसी नहीं की गई है। और वीवो का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इसमें देखने को मिल ही जाएगा, जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इस स्मार्टफोन की कॉन्स की सबसे पहली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कॉन्स तो ये है कि ये ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। ओवर प्राइस्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस के अनुकूल इसका स्पेक्स जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। ये स्मार्टफोन आप 25000 के रेंज में खरीद रहे हो, वो भी बेसिक वेरिएंट, और जो बेसिक वेरिएंट है इसमें IP65 रेटिंग दिया गया है। IP68, 69 रेटिंग इस प्राइस रेंज में मिल जाता है, तो ये ठीक नहीं है, ये डिसअपॉइंट करेगा। नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंट करता है, तो ये भी एक मेजर कॉन्स है। नेक्स्ट सबसे बड़ी कॉन्स की बात करें तो इसका कैमरा सेटअप अच्छा नहीं है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया गया है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा। आखिर इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस रहता तो ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि प्राइस कम नहीं है। 25000 की रेंज में अल्ट्रा वाइड लेंस देना ही चाहिए। साथ साथ फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, तो मेगापिक्सल तो ठीक है, लेकिन सेंसर अच्छा दिया जाना चाहिए फ्रंट कैमरा का। साथ साथ रियर में जो मेन कैमरा है, सिर्फ मेन कैमरा को उतना अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक कहा जा सकता है, एवरेज कहा जा सकता है। लेकिन एक और सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस रहता तो उसको अच्छा कहा जा सकता था।
तो कैमरा के लिए भी प्राइस के अनुकूल ये स्मार्टफोन जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो इसमें डायमेंसिटी 7300 चिपसेट दिया गया है। तो आखिर ये सब कॉन्स अगर है तो प्रोसेसर अच्छा रहता तो ठीक कहा जा सकता था, लेकिन प्रोसेसर में भी कंजूसी की गई है। ये प्रोसेसर 15 से 20 हज़ार की रेंज में भी देखने को मिलता है। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप को ठीक कहा जा सकता है, खास करके स्टोरेज टाइप अच्छा है। रैम टाइप LPDDR5 या 5X भी मिलता है इस प्राइस रेंज में। इस स्मार्टफोन की अच्छी बात ये कहूँगा कि इसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, साथ साथ 90 वाट का वायर चार्जर भी दिया गया है। इसका डिस्प्ले ठीक है, 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, 1.5K रेजोल्यूशन भी है, कर्व एजेस के साथ आता है, ये भी अच्छी बात है। और स्टोरेज टाइप जो दिया गया है ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में भी मोटरोला का स्मार्टफोन देख लो या अदर स्मार्टफोन देख लो, उसमें UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। यहाँ तक कि नथिंग का भी स्मार्टफोन में UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, और अदर कुछ अच्छाई इसमें नहीं दिखा। आप क्या सोचते हो उस स्मार्टफोन के बारे में, जरूर लिखिएगा कॉमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।